हेलो और आज के इस टेक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो एप्पल इकोसिस्टम में काम करने वाले हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्निकल लीड के लिए एक बहुत ही अहम डिसीजन होता है, और वो है किसी भी डिवाइस पर लोकली डेटा सेव करने का आर्किटेक्चर। असल में ये सिर्फ एक डेटाबेस चुनने का मामला नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी ऐप की परफॉर्मेंस और उसका फ्यूचर तय करता है। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे डेटा की दुविधा से, फिर एसक्यूएल लाइट के कंट्रोल और कोर डेटा के मैनेजमेंट को समझेंगे। इसके बाद हम इनके फायदों और नुकसान की तुलना करेंगे, एक डिसीजन मैट्रिक्स देखेंगे और आखिर में टेक इंटरव्यू के लिए एक बेहतरीन सारांश पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डेटा सेव करने की असल दुविधा और एक डेवलपर के तौर पर हमारा मेन इंजीनियरिंग डिसीजन। अब इस चॉइस को आप बिल्कुल एक कार के गियरबॉक्स की तरह इमेजिन कीजिए। एक तरफ आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन है जो आपको एकदम रॉ कंट्रोल देता है, काफी लाइटवेट है, लेकिन भाई गियर आपको खुद बदलने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ एक ऑटोमेटिक लग्जरी गाड़ी है जिसमें कमाल के इनबिल्ट फीचर्स हैं, ड्राइविंग एकदम स्मूथ है, लेकिन हुड के नीचे भारी और कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्शन काम कर रहा है। डेटा स्टोरेज भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको रॉ कंट्रोल या ऑटोमेटिक कन्वीनियंस में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। तो इसी बात पर आते हैं हमारे पहले ऑप्शन पर, यानी हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन एसक्यूएलाइट, जहां कंट्रोल और स्पीड ही सब कुछ है। डायरेक्ट एसक्यूएल का सीधा सा मतलब है रॉ एसक्यूएल क्वेरीज लिखना, वो भी बिना किसी बीच की एब्स्ट्रैक्शन लेयर के। मतलब पर्दे के पीछे कुछ नहीं छिपता। यहाँ टेबल्स कैसे बनेंगे, कॉलम्स कैसे स्टोर होंगे और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, इस पर डेवलपर का पूरा और एकदम सटीक कंट्रोल होता है। अब देखिए, इस रॉ कंट्रोल के अपने कमाल के फायदे हैं। सबसे पहली बात, ये अप्रोच एकदम लाइटवेट और सुपर फास्ट है, जिससे आपकी ऐप का साइज छोटा रहता है। लेकिन इसका जो असली गेम चेंजर फीचर है ना, वो है इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म होना। आपने डेटाबेस का लॉजिक एक बार लिखा और आप उसे आसानी से iOS, एंड्रॉयड और बैकएंड के बीच शेयर कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर मैनुअल चीज की तरह यहां आपको खुद हाथ गंदे करने पड़ते हैं। डेवलपर्स को हर रो को स्विफ्ट मॉडल्स में बदलने के लिए खुद से मैपिंग करनी पड़ती है, जिससे कोड बेस में बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड जमा हो जाता है। स्कीमा में कुछ भी बदलना हो तो माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स हाथ से लिखनी पड़ेंगी, और क्योंकि आप रॉ एसक्यूएल लिख रहे हैं, इसलिए टाइप मिसमैच जैसी गलतियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। साथ ही एप्पल के जो बढ़िया यूआई सिंकिंग फीचर्स होते हैं, वो भी यहां नहीं मिलते। चलिए अब घेर बदलते हैं और बात करते हैं अपनी ऑटोमेटिक लग्जरी गाड़ी की, यानी कोर डेटा और इसके इकोसिस्टम इंटीग्रेशन की। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। कोर डेटा असल में कोई डेटाबेस है ही नहीं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? दरअसल ये एक ऑब्जेक्ट ग्राफ मैनेजमेंट सिस्टम है जो काम तो एसक्यूलाइट के ऊपर ही करता है, लेकिन आपको रॉ एसक्यूएल लिखने की झंझट से बचा लेता है। आप अपने डेटा के साथ एकदम नेटिव स्विफ्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस ऑटोमेटिक लग्जरी के जो फायदे हैं ना, वो वाकई शानदार हैं, खासकर जब आप कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हों। इसमें बेहतरीन इनबिल्ट फीचर्स हैं, जैसे एनएस प्रेडिकेट का इस्तेमाल करके डेटा फिल्टर करना, अपने आप चेंजेस को ट्रैक करना और ऑटोमेटिक लाइटवेट माइग्रेशन। और हाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से एप्पल का अपना टूल है, इसलिए iCloud, अंडू रीडू और एनएस फेच रिजल्ट्स कंट्रोलर के साथ इसका इंटीग्रेशन एकदम सीमलेस होता है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हर लग्जरी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पहली बात तो ये कि आप पूरी तरह से एप्पल के इकोसिस्टम में लॉक हो जाते हैं। इसके भारी एब्स्ट्रैक्शन की वजह से हल्की सी परफॉर्मेंस कॉस्ट भी आती है, और बैकग्राउंड में जो एसक्यूएल जनरेट हो रहा है वो आपसे छिपा रहता है, जिससे कभी-कभी डिबगिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा इसे सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको कॉन्टेक्स्ट्स और फॉल्टिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना पड़ता है। इसलिए सिंपल ऐप्स के लिए ये ओवरकिल हो सकता है। तो अब जब हमने दोनों अप्रोचेस को समझ लिया है, तो चलिए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं और इनके मेन फ्रिक्शन पॉइंट्स को आमने सामने रखते हैं। सोचिए, अगर आपकी आर्किटेक्चर टीम का मेन गोल एंड्रॉयड और iOS दोनों के बीच कोड शेयर करना है, तो यहाँ एसक्यूलाइट बिना किसी डाउट के बाजी मार लेता है। वहीं दूसरी तरफ कोर डेटा आपको पूरी तरह से एप्पल इकोसिस्टम में लॉक कर देता है, जहां किसी और प्लेटफॉर्म के साथ लॉजिक शेयर करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी ऐप का डेटा स्कीमा बार बार इवॉल्व हो रहा है, तो कोर डेटा का ऑटोमेटिक लाइटवेट माइग्रेशन सच में आपके अनगिनत घंटे बचा सकता है। इसके उलट सिक्वेलाइट में हर बदलाव के लिए मैन्युअली माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स लिखना और फिर उन्हें टेस्ट करना काफ़ी थकाऊ और फ्रस्ट्रेटिंग काम हो सकता है। अब ये सब देखने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, भाई आखिर एक टीम
सही टूल चुने कैसे? वो फाइनल आर्किटेक्चरल कॉल किस बिना पर ली जाए? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले सेक्शन में, एक क्लियर कट डिसीजन मैट्रिक्स जो बताएगा कि कब आपको क्या चुनना चाहिए। रूल बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी ऐप बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस क्रिटिकल है या आपको डेटाबेस के हर एक ऑपरेशन पर माइक्रो लेवल कंट्रोल चाहिए, तो बिना कुछ सोचे समझे SQLite को पिक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको अपनी टीम के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड शेयर करना है, तब तो SQLite ही आपके लिए इकलौता सही रास्ता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स हैं और आपको फास्ट डेवलपमेंट चाहिए, तो कोर डेटा आपका बेस्ट फ्रेंड है। और अगर आपके प्रोजेक्ट में iCloud सिंक, चेंज ट्रैकिंग या अंडू रीडू जैसे इनबिल्ट फीचर्स की सख्त ज़रूरत है, तो यकीन मानिए कोर डेटा ही यहाँ का क्लियर विनर है। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, टेक इंटरव्यूज के लिए इस पूरी टेक्निकल चर्चा का एक परफेक्ट सारांश तैयार करना। अगर आपको इंटरव्यू में इस पूरे ट्रेड ऑफ को एक लाइन में समझाना हो, तो आप बस इतना कह सकते हैं कि देखिए, SQLite पूरा कंट्रोल देता है और काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन इसमें मैपिंग और माइग्रेशन सब मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। वहीं कोर डेटा उसी SQLite के ऊपर काम करता है जो हमें ऑटोमेटिक माइग्रेशन और बेहतरीन एप्पल इंटीग्रेशन देता है, बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस कॉस्ट और स्टीप लर्निंग कर्व के साथ। ये एक ऐसा परफेक्ट और बैलेंस जवाब है जो दिखाता है कि आपको रॉ कंट्रोल और एडवांस्ड इकोसिस्टम दोनों की कितनी गहरी समझ है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे फ्यूचर की ऐप्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होती जाएंगी, आपके हिसाब से अगला बड़ा आर्किटेक्चरल डिसीजन कौन तय करेगा? क्या डेवलपर्स को रॉ कंट्रोल ज़्यादा सूट करेगा या फिर बिल्ट इन एब्स्ट्रैक्शन का जादू चलेगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और बेहतरीन सिस्टम बनाते रहिए।